क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन 1 क्या कहता है? मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है? ट्रिप्सिन। कौन सा है? ट्रिप्सिन है। कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन पाचन के लिए है? ट्रिप्सिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन है? मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन है? तो अग्र मस्तिष्क है। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन कोशिकाओं के लंबाई में वृद्धि में सहायक है? तो कौन है? ऑक्सिन। कौन सा है? ऑक्सिन। कोशिकाओं की लंबाई में कौन वृद्धि करता है? ऑक्सिन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, कितना होती है? 70 से 80 प्रति मिनट। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 70 से 80 बार धड़कता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना, लेकिन 70 से 80 बार किसी का कम, किसी का थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है? पत्तियों के मुरझाने के लिए ऑक्सिन। कौन सा है? ऑक्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होता है? रंध्र द्वारा। इसी का दूसरा नाम क्या है? एस्टोमाटा। एस्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से। कहाँ से निकलता है? मेडुला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। ठीक है, अगला है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? किसके लिए है? सोचने के लिए है, हृदय स्पंदन के लिए है, शारीरिक संतुलन के लिए है। ठीक है, अगला है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। ठीक है, अगला है, टैनिन मुक्त कहाँ जमा होता है? टैनिन मुक्त कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में जमा होता है। ठीक है, अगला है, हृदय का पेस मेकर किसको कहते हैं? हृदय का पेस मेकर किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? SA नोड को। किसको बोलते हैं? SA नोड को बोलते हैं। ठीक है, अगला है, कर्मान कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? कर्मान कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? आहार नली में। कहाँ पाई जाती है? आहार नली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय के बेसमों का स्थिलन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय के बेसमों का स्थिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? किसे रक्त, शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जिसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? किसको कहते हैं? पलीहा को कहते हैं। उसी का दूसरा नाम क्या है? तिल्ली है। क्या नाम है? तिल्ली उसका दूसरा नाम है। ठीक है, अगला है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में, कहीं कहीं जाइलम भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। या तो लिखा रहेगा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या तो रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्या हो जाएगा उसमें? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन कहां से स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन कहां से स्रावित होता है? तो कहां से होता है?
वृषण से होता है। कहां से होता है? वृषण से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, कहां होता है? तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। हर हमेशा ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो कौन है? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी। घटपर्णी एक उदाहरण है, किसका है? कीटभक्षी पादप का। किसका है? कीटभक्षी पादप का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। यूरिया का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो ये क्या है? समजात अंग है। क्या है? समजात अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में, अगला क्वेश्चन क्या है? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में जो होने वाला परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसको कहते हैं? सेरिब्रम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेरिब्रम को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प कौन है? एक लिंगी पुष्प कौन है? पपीता पुष्प। क्या है? पपीता पुष्प है। ठीक है, अगला है, उभयलिंगी जंतु कौन है? उभयलिंगी जंतु कौन है? केचुआ है। उभयलिंगी जंतु कौन है? केचुआ है। ठीक है, अगला है, छिद्रों का खोलना एवं बंद करना। क्या होगा? छिद्रों का खोलना एवं बंद करना एक कार्य है। क्या है? रक्षक कोष का। किसका है? रक्षक कोष का है। ठीक है, अगला है, एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग होती है। कितना होती है? एक वयस्क मनुष्य जब हो जाता है तो उसके शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितना होती है? 5 से 6 लीटर होती है। उसके शरीर में यानी ब्लड कितना रहता है? 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुधिर या रक्त है? रुधिर या रक्त क्या है? क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रुधिर यानी ब्लड, जिसको खून बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाएगा, खून क्या है? तो क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? हरे पौधे रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो किसका करते हैं? ऑक्सीजन का करते रहते हैं। ठीक है, अगला है, मछलियों में श्वसन कार्य किसके द्वारा होता है? मछली जो सांस लेता है किसके द्वारा लेता है? तो क्लोम या गिल्स द्वारा। किसके द्वारा लेता है? क्लोम या गिल्स द्वारा लेते रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? अमीबा जो होता है अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? कूटपाद से। किसकी सहायता से पकड़ता है? कूटपाद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है? मानव में जो किडनी है किस प्रणाली का हिस्सा है? उत्सर्जन। किस प्रणाली का हिस्सा है ये? उत्सर्जन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? आरंभ मतलब शुरू होती है। मनुष्य में जो है पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो कहाँ से होती है? मुख से, या मुंह लिखा रहेगा, या मुख लिखा रहेगा, या मुख गुहा लिखा हुआ रहेगा। वही मुख से जो है भोजन की पाचन कहाँ शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ खत्म होती है? कहाँ खत्म हो जाती है? छोटी आंत में। कहाँ खत्म हो जाती है? छोटी आंत में खत्म हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप को किस उपकरण से मापा जाता है? रक्तचाप को जो है किस उपकरण से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से, यानी रक्तचाप। इसका इंग्लिश में क्या होता है? ब्लड प्रेशर, यानी बीपी बोलते हैं ना। उसको किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। जो डॉक्टर के पास जाती होगी, देखती होगी कि वो लगाता है यहाँ, उसी यंत्र का क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर नाम है। ठीक है, इसमें किसी को समझने में कोई क्वेश्चन में अगर परेशानी है तो पूछो हमसे। ठीक है, और किसी को भी कोई क्वेश्चन में अगर परेशानी समझ में आ रहा है कि तो क्वेश्चन कर सकते।